Welcome back, guys. Now we are back with our new lecture, and in this lecture we are going to study about business activities and type of industries. Right? So business activities ko we can classify mainly into two parts. One is called industry and second is called commerce. इंडस्ट्री में क्या था, इसने बोला इंडस्ट्री में वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जो किससे रिलेटेड हो, प्रोडक्शन से रिलेटेड हो. इफ वी आर प्रोड्यूसिंग समथिंग, वो सारा मेरा किस में आ जाएगा, इंडस्ट्री में आ जाएगा. और कॉमर्स में क्या आता था, इट कंसर्न विद ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस फ्रॉम फैक्ट्रीज टू कंज्यूमर. मतलब जो चीजें हम लोगों ने प्रोड्यूस की हैं वो चीजें फैक्ट्री से लेके कंज्यूमर तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए जितनी भी एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे, दैट विल कम अंडर कॉमर्स. अब इन्होंने कहा जो इंडस्ट्री है ना, उसमें वी कैन प्रोड्यूस थ्री टाइप ऑफ थिंग्स. फर्स्ट वन क्या है हम लोगों के पास, फर्स्ट वन इज कॉल्ड प्रोड्यूसर गुड्स और कैपिटल गुड्स. प्रोड्यूसर गुड्स और कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनकी वैल्यू ज्यादा हो. सबसे पहले क्या है, हाई वैल्यू. एंड सेकंड थिंग क्या थी, हम लोग इनका क्या करते हैं, रीयूज करते हैं. और क्या करते हैं, अगेन एंड अगेन. तो ऐसी चीजें जिनकी प्राइस बहुत ज्यादा हो, कंपनी में यूज हो रही है, फैक्ट्री में यूज हो रही है, किसके लिए, किसी और चीज की प्रोडक्शन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको बार बार यूज कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं, तो उसको हम लोग किस में इंक्लूड कर देते थे, प्रोड्यूसर गुड्स में. कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स वो चीजें थी जिसको क्या करता है, कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूम करेगा. मींस वो चीजें जो डायरेक्टली कस्टमर को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर देती है, दोज थिंग्स विल बी कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स. लाइक बटर, राइट, वो सारी चीजें आ जाएंगी. आप लोगों ने रेफ्रिजरेटर परचेज कर लिया घर पे यूज करने के लिए, दैट विल आल्सो कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स, राइट. और इसके अंदर हम लोगों के पास क्या था, इन्होंने कहा कैपिटल गुड्स में क्या, मैंने कहा एक टेलर है, उसने स्टिचिंग करने के लिए मशीन परचेज कर ली, दैट विल बी कॉल्ड कैपिटल गुड्स फॉर हिम, राइट. नेक्स्ट वी हैव इंटरमीडिएट गुड्स. इंटरमीडिएट गुड्स क्या थी, ये वो गुड्स थी जिसको हम लोग क्या करते हैं, एज अ इनपुट यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल रबर, प्लास्टिक. एक कंपनी ने बना दिया, प्लास्टिक बनाने वाली चेयर ने उससे प्लास्टिक लिया और चेयर बनानी स्टार्ट कर दी, ठीक. तो इसमें बोला इंटरमीडिएट गुड्स वो चीजें थी जो एक फैक्ट्री के लिए तो आउटपुट हो सकते हैं, लेकिन दूसरी फैक्ट्री के लिए या प्रोड्यूसिंग यूनिट के लिए क्या है, इनपुट है, एज ए इनपुट हम यूज करते हैं, राइट गाइस. तो ये था हम लोगों के पास इंडस्ट्री क्या है, कॉमर्स क्या है, और टाइप्स ऑफ गुड्स कौन कौन सी इंडस्ट्री में बनती. नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री. टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री को हम लोग तीन पार्ट में स्टडी करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी. प्राइमरी इंडस्ट्री में वो सारी कंपनीज आती हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके प्रोडक्शन करती हैं, राइट. तो उन्होंने कहा इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव. अब बोला जेनेटिक क्या होती है, जिसमें बोला जेनेटिक इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज हैं जो क्या करती हैं, एनिमल हो गया, वेजिटेबल होगी, इनकी ब्रीड को इंप्रूव करने का काम करती है. मतलब हमें ऐसी चीजें प्रोवाइड करती है जिससे प्रोडक्शन क्या हो जाए, आने वाले टाइम में और इंक्रीज हो जाए, या बेटर प्रोडक्ट, बेटर वेजिटेबल हम लोगों को मिलने स्टार्ट हो जाए, तो दैट विल बी कम अंडर जेनेटिक इंडस्ट्रीज. अब नेक्स्ट एक्सट्रैक्टिव. एक्सट्रैक्टिव में क्या था, इसमें मतलब ये क्या करते थे, कुछ ना कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट करेंगे, जमीन में से भी कर सकते हैं, पानी में से भी कर सकते हैं, तो एयर में से भी कर सकते हैं. सो ऐसी इंडस्ट्रीज यूज ये भी नेचुरल रिसोर्सेज का ही कर रहे हैं, राइट. तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो कुछ एक्सट्रैक्ट करती हैं, चीजें निकालती हैं, खुदाई करके निकाल ले, जैसे मर्जी निकाल ले, उसको हम लोग किस में इंक्लूड करते थे, प्राइमरी इंडस्ट्री में, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, राइट. नेक्स्ट वी हैव सेकेंडरी इंडस्ट्री. अब सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती थी, ये लोग मैक्सिमम केसेस में प्राइमरी इंडस्ट्री की आउटपुट को एज इनपुट यूज करते थे.
मैक्सिमम केसेस में, 100% केसेस में नहीं, मैक्सिमम में, राइट। तो इसमें सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो क्या करती थी, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करती है, मतलब रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में क्या करती है, कन्वर्ट कर देती है। अब इन्होंने कहा सेकेंडरी इंडस्ट्री को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज मैन्युफैक्चरिंग एंड सेकंड वन इज कंस्ट्रक्टिव। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या थी, जो चीजें बना रही थी, राइट, चीजें प्रोड्यूस करती थी, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हम लोग कोई चीज। तो इस जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उसको हम लोगों ने 4 पार्ट में डिवाइड कर दी। एनालिटिकल इंडस्ट्री, ये क्या करती थी, एक प्रोडक्ट के ऊपर डिफरेंट प्रोसेस यूज करते थे, मतलब डिफरेंट वे यूज करके उसकी रिफाइनिंग करके क्या करते थे, ये लोग प्रोडक्ट ले आते थे। जैसे क्रूड ऑयल, अब हम क्या करते हैं, उस क्रूड ऑयल को प्रोसेस में डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो फ्रॉम वन प्रोडक्ट उसके ऊपर प्रोसेस लगा के हम लोगों ने मल्टीपल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर दिए, तो दैट विल बी कॉल्ड एनालिटिकल इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या थी, इसमें बोला, इसमें क्या होता है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, प्रोडक्ट एक ही होगा लेकिन उसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, फाइनल गुड्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं, शुगर केन को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, शुगर में कन्वर्ट करते हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। शर्ट डाली है मैंने, शर्ट वालों ने क्या किया होगा, दे परचेज द कॉटन, कन्वर्ट इट इनटू यार्न, देन दे कन्वर्ट इट इनटू क्लॉथ, फिर उसको स्टिचिंग के लिए, कटिंग के लिए दिया होगा, तो दैट विल बी कॉल्ड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। देन सिंथेटिक इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री क्या करती थी, केमिकल का यूज करके, डिफरेंट केमिकल को कंबाइन करके प्रोडक्ट बना देती थी। फॉर एग्जांपल सीमेंट इंडस्ट्री क्या करते हैं, डिफरेंट केमिकल कंबाइन किए सीमेंट बना दिया, राइट। तो ऐसी इंडस्ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेटिक इंडस्ट्री। नेक्स्ट हम लोगों के पास है असेंबलिंग इंडस्ट्री। अब असेंबलिंग इंडस्ट्री क्या करती थी, ये लोग पार्ट्स परचेज करते थे एंड देन उसको किसमें असेंबल कर देते थे, मतलब पार्ट्स परचेज किए, इकट्ठा करके एक प्रोडक्ट बना दिया। जैसे कार के टायर कहीं और से लेंगे, इंजन कहीं और से लेंगे, सीट्स, तो असेंबल करके हम लोगों ने कार बना दी। तो ऐसी इंडस्ट्री को किसमें इंक्लूड करते थे, असेंबलिंग इंडस्ट्री में। नेक्स्ट वी हैव कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज। अब इन्होंने कहा कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज कौन सी थी, वो इंडस्ट्रीज थी जो कंस्ट्रक्शन का काम करती हैं, बेसिकली सीमेंट का यूज करेंगी, कंक्रीट का यूज करेंगी, सैंड का यूज करेंगी, और उससे वो क्या कर देंगे, ऐसे प्रोडक्ट बना देंगी, ऐसी बिल्डिंग्स बना देंगी जिसका हम क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म तक क्या करते हैं, यूज करते हैं, रोड्स, ब्रिज, वो सारी चीजें बना देते हैं। इसके बाद हम लोगों के पास है नेक्स्ट वन, टेरिटरी इंडस्ट्री। टेरिटरी इंडस्ट्री को हम लोग सर्विस इंडस्ट्री भी बोल देते हैं। सर्विस इंडस्ट्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लोग कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करते, ये लोग सिर्फ सर्विसेज देते हैं। और इनका काम क्या था, जो बिजनेस करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, हिंड्रेंस आ रही है, उनको रिमूव करना। ट्रांसपोर्ट, मेरे को एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जाने में प्रॉब्लम थी, ट्रांसपोर्ट आ गया। बैंकिंग, फाइनेंस की प्रॉब्लम चल रही थी, तो हम लोगों ने बैंकिंग इंट्रोड्यूस कर दी। इंश्योरेंस, बिजनेस में रिस्क था, फायर रिस्क, थेफ्ट रिस्क, तो उस रिस्क से बचने के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, इंश्योरेंस ले आए, राइट। तो बेसिकली टेरिटरी इंडस्ट्री किससे रिलेटेड थी, हम लोगों की सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड थी। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोग फ्यूचर में जो हमारी और वीडियोस आए उनको देख सकें। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।